हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साल 1996 में रिलीज हुई द नॉटी प्रोफेसर मूवी की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत में हम सरमल क्लैम नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा था। लेकिन जब वो कॉलेज पहुंचता है तब वो देखता है कि कॉलेज में काफी सारे चूहे इधर उधर भाग रहे थे, जिस वजह से कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अब इन सारी वजह से क्लैम जेसन से बात करने के लिए जाता है, जो कि कॉलेज के लैब की एक साइंटिस्ट है। वहाँ पर पहुंचकर वो जेसन से कहता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, और तभी वो गलती से एक बटन के ऊपर बैठ जाता है, जिससे वहाँ पर पिंजरे के अंदर मौजूद सारे चूहे इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद क्लेम जेसन से कहता है कि हो सकता है ऐसी ही कोई गलती की वजह से वो सारे चूहे पहले फ्री हो गए थे। खैर, ये सब कुछ कहकर वो अपना फेवरेट चूहा, जिसका नाम सैली उसने रखा था, उसके पास जाता है और उसके साथ बात करते हुए उसे खिलाने की कोशिश करता है। तभी जेसन उसके पास आकर कहता है कि सैली का वेट पिछले कुछ ही दिनों में 20% घट गया है। दरअसल क्लेम ने जेसन की मदद से एक फार्मूला को इन्वेंट किया है, जिसकी मदद से वो किसी भी मोटे इंसान को पतला कर सकता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और इसीलिए वो लोग चूहे को पिंजरे के अंदर कैद करके उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। खैर, इसके बाद क्लेम वहाँ से निकलकर अपने बॉस के पास जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसे बैठते वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा था। अब उसकी बॉस उससे कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी पर्सन उसे डोनेट करना नहीं चाहता है, पर हार्टली नाम का एक बिजनेसमैन है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए डोनेट करना चाहता है। लेकिन इसके लिए वो कुछ ही दिनों में एक मीटिंग रखने वाला है। उसकी बॉस उसे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहता है, और इसी बीच क्लेम की नजर एक चूहे के ऊपर पड़ता है, जो कि उसके बॉस के चाय के बिल्कुल ऊपर ही लटका हुआ था। अब वो चूहा उसके बॉस के चाय के ऊपर पॉटी कर देता है, और क्लेम ये सब कुछ देखकर उसके बॉस को वो चाय पीने से मना करता है। लेकिन उसकी बॉस उसके बातों को ज्यादा सीरियस में नहीं लेता और उस चाय को पीने लगता है। पर तभी वो चूहा नीचे आकर उसके बॉस के चाय के ऊपर गिरता है, जिससे उसका बॉस चौंक जाता है। खैर, अगले सीन में हम क्लेम को बच्चों की क्लास लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर सभी बच्चे उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा था और वो बोर्ड में जो कुछ भी लिख रहा था वो उसके पेट के टच होने की वजह से मिट जा रहा था। खैर, इन सारी चीजों की वजह से वो बच्चे क्लेम का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं, और क्लेम जब पीछे की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उस क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं था। इसीलिए वो काफी दुखी होकर अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उसे खाने लगता है। पर तभी वहाँ पर कार्ला नाम की एक लेडी टीचर आती है, जो कि दरअसल केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए वहाँ पर आया है। लेकिन जब वो देखती है कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है, तब वो क्लेम के साथ थोड़ी देर बात करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम क्लेम को उसके फैमिली के साथ डिनर करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम उसे काफी ज्यादा डांट रही थी, क्योंकि क्लेम काफी कम खा रहा था और उसके मॉम के हिसाब से क्लेम काफी ज्यादा दुबला पतला हो गया है। जिसके जवाब में क्लेम अपने मॉम से कहता है कि वो डाइट ले रहा है ताकि वो अपने मोटापे को कम कर सके। लेकिन ये सब कुछ सुनकर उसका फादर भड़क जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके फैमिली की कोई भी मेंबर पतला हो। दरअसल उसका फादर मोटापे को अपने फैमिली की एक ट्रेडिशन मानता है, और उसका कहना यह है कि दुनिया में सभी लोगों को सेम होना नहीं चाहिए, यानी कुछ लोगों को मोटा भी होना चाहिए और कुछ लोगों को पतला भी। खैर, ये सब कुछ कहते कहते वो अपने पैंट में ही पॉटी कर लेता है, और इसीलिए वो उसे साफ करने के लिए टॉयलेट जाता है। दूसरी तरफ क्लेम अपने मॉम से बात करता है, और इसके बाद वो कार्ला के घर जाकर उसे डेट के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है। लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस था, इसीलिए वो कार्ला को ठीक से अपनी दिल की बात नहीं बता पाता। पर फिर भी कार्ला समझ जाती है कि क्लेम उसे डेट के लिए अप्रोच करने के लिए आया है, और इसीलिए वो मान जाती है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों फ्राइडे शाम को डेट के लिए जाएंगे, जिस वजह से क्लेम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद क्लेम घर आकर गाना बजाकर नाचने लगता है, और टीवी देखते देखते खुद को क्लेरा के साथ रोमांस करते हुए इमेजिन करता है। वो देखता है कि वो क्लेरा के साथ एक बीच में रोमांस कर रहा है, और इसी बीच वो क्लेरा के ऊपर चढ़ जाता है, जिस वजह से क्लेरा रेत के नीचे दब जाती है। खैर, अगले दिन से वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, ताकि वो अपने मोटापे को कम करके क्लेरा को इम्प्रेस कर सके। इसके बाद वो फ्राइडे नाइट को क्लेरा के साथ डेट करने के लिए उसे एक क्लब में लेकर जाता है, जहाँ पर रेगी नाम का एक मशहूर कॉमेडियन स्टेज पर शो करने के लिए आता है, और वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी ऑडियंस का मजाक उड़ाने लगता है। अब इन सारी चीजों के वजह से क्लेम को काफी मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि मशहूर कॉमेडियन रेगी अब उसका भी मजाक उड़ा सकता है। इसीलिए वो वॉशरूम जाने की बहाना करके वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी रेगी उसे देखकर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है, जो कि क्लेम और क्लेरा दोनों को ही अच्छा नहीं लगता, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद क्लेम क्लेरा को ड्रॉप करने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर पहुंचकर क्लेरा क्लेम से कहता है कि आज रात उसके साथ रहकर उसे काफी ज्यादा मजा आया। खैर, ये सब कुछ सुनकर क्लेम अपने घर वापस चला जाता है, और खाना खाने के बाद टीवी देखते देखते रोने लगता है। इसी बीच वो टीवी में अपने आप को इमेजिन करने लगता है, और देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, और उसका पेट धीरे धीरे फूल रहा है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। खैर, ये सब कुछ तो बस उसकी एक इमेजिनेशन थी, और वो अपने मोटापे से परेशान होकर कॉलेज की लैब में जाता है, जहाँ पर उन मोटे चूहे को पतला करने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा
था। वहाँ पर पहुंचकर वो उस एक्सपेरिमेंट सीरम को पी लेता है, जिससे वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है। इसके बाद जब वो होश में आता है तो वो अपने आप को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा पतला हो चुका है। अब अपने वजन को कम करने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक दुकान में जाकर अपने लिए कुछ पतले पतले कपड़े खरीदता है। अगले दिन कार्ला क्लेम से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो क्लेम को पतला हुआ देखकर उसे पहचान नहीं पाती, जिस वजह से क्लेम खुद को कार्ला के सामने बॉडी लवर नाम से इंट्रोड्यूस करता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ वापस से फूल रहा है, यानी उस दवाई का असर खत्म हो रहा है, जिस वजह से वो वापस से मोटा हो रहा है। इसीलिए वो क्लेरा को शाम को एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लेम वापस से मोटा हो गया है और वो कॉलेज में क्लास लेने के लिए जाता है। इसी बीच उसका मुलाकात क्लेरा से होता है और क्लेरा उसे बॉडी लवर के बारे में बताता है, जिसमें क्लेम उसे शाम को बॉडी लवर के साथ डेट पर जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को हम देखते हैं कि बॉडी लवर कार्ला को लेकर उसी क्लब में आता है जहाँ पर क्लेम का मजाक उड़ाया गया था। वहाँ पर पहुंचकर वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं और इसी बीच मशहूर कॉमेडियन रेगी स्टेज पर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो किसी का मजाक उड़ाता, बॉडी लवर उल्टा उसके ऊपर मजाक उड़ाने लगता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। अब खुद का मजाक उड़ते हुए देखकर रेगी बॉडी लवर के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उसके साथ लड़ने लगता है, पर इस बार बॉडी लवर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारकर उसे पियानो के अंदर लॉक कर देता है। इसके बाद वो क्लेरा के पास आकर उससे बात करने लगता है और इसी बीच क्लेरा बॉडी लवर से कहता है कि उसको देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसने पहले भी उसे कहीं पर देखा है। खैर ये सब कुछ कहकर बॉडी लवर से किस करने लगता है, लेकिन तभी उसका होठ अचानक फूलने लगता है, यानी वो वापस से मोटा हो रहा था और उसने जो सीरम लिया था उसका रिएक्शन खत्म हो रहा था। इसीलिए वो क्लेरा से कहता है कि शायद उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है और डॉक्टर का बहाना करके वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो अपने कार में बैठता है तभी जेसन उसे देख लेता है और जेसन सोचता है कि वो कार तो क्लेम का है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे कार के अंदर घुस जाता है और कार के अंदर घुसते ही वो देखता है कि बॉडी लवर धीरे धीरे फूल रहा था। इसके बाद वो फूलते फूलते बॉडी लव से क्लेम में बदल जाता है, जिसको देखकर जेसन सब कुछ समझ जाता है। खैर अगले दिन क्लेम क्लास में लेट करके आता है, जहाँ पर उसका बॉस उसका इंतजार कर रहा था। जहाँ पर उसका बॉस उससे कहता है कि हार्टले ने फ्राइडे नाइट को एक मीटिंग बुलाया है, जिसमें कि वो उस चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट को देखकर उस एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे डोनेट करने वाला है, और इसीलिए क्लेम का बॉस क्लेम को उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए कहता है और क्लेम भी उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उसके बॉस को प्रॉमिस करता है। इसके बाद वो कार्ला के पास जाता है और उसे अपने फैमिली के साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करता है और कार्ला भी मान जाती है। रात में कार्ला जब क्लेम की फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है, तभी वो देखती है कि क्लेम की फैमिली के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा मोटे थे। वो लोग काफी ज्यादा खा भी रहे थे, जो कि कार्ला को अच्छा नहीं लगता और वो बस क्लेम के साथ बैठी हुई थी। अब डिनर खत्म होने के बाद क्लेम कार्ला को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं। अगले दिन जेसन जब लैब में आता है तब वो क्लेम को देखता है, जो कि बॉडी लवर के फिगर में था। वो उसे ये सब कुछ करने से मना करता है, क्योंकि इन सारे चीजों की वजह से उसके बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते थे। लेकिन क्लेम उसकी बातों को ज्यादा सीरियस में नहीं लेता और उसे एक रूम के अंदर बंद करके उससे कहता है कि उसकी आज कार्ला के साथ डेट है। इसके बाद वो कार्ला को लेकर डेट पर चला जाता है, जहाँ पर उसका बॉस भी मौजूद था। वो उसके पास आकर कहता है कि आज क्लेम का हार्टले के साथ मीटिंग है, लेकिन क्लेम अभी तक नहीं पहुंचा। इसीलिए वो क्लेम के ऊपर काफी गुस्सा होकर बॉडी लव को वो मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लेम की वजह से वो मीटिंग कैंसिल हो। इसके बाद बॉडी लवर उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए राजी हो जाता है और वो काफी अच्छी तरीके से हार्टले को उस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाता है, जिससे हार्टले को वो एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आता है और वो उस एक्सपेरिमेंट में पैसे डोनेट करने के लिए राजी हो जाता है। इधर बॉडी लवर के इस एक्सपेरिमेंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने के लिए क्लेम का बॉस उसके ऊपर काफी खुश हो जाता है और क्लेम को नौकरी से निकालकर बॉडी लवर को उसके जगह पर रख लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्ला बॉडी लवर के ऊपर नाराज हो जाती है, क्योंकि बॉडी लवर काफी सारे लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिस वजह से कार्ला उसके ऊपर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बॉडी लवर कुछ लड़कियों को घर ले जाकर उनके साथ मस्ती करने लगता है। इसके बाद सुबह होते ही हम देखते हैं कि क्लेम वापस से अपने मोटे फिगर में आ चुका है और वो काफी लड़कियों के साथ सोया हुआ है। तभी वहाँ पर कार्ला आती है और वो क्लेम को लड़कियों के साथ देखकर उसके ऊपर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसन क्लेम को उसके बॉस के पास लेकर जाता है, जहाँ पर उसका बॉस उससे कहता है कि कल वो मीटिंग में नहीं आया था, इसीलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया है। जिसको सुनकर क्लेम काफी दुखी हो जाता है और घर जाकर टीवी देखने लगता है। इसी बीच वो टीवी में बॉडी लव को इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर बॉडी लव उससे कहता है कि कार्ला को वो नहीं बल्कि बॉडी लव पसंद है। जिसको सुनने के बाद वो लैब में जाता है और वो सारे एक्सपेरिमेंट सीरम को नीचे गिरा देता है, ताकि बॉडी लवर फिर से पैदा ना हो। इसके बाद अगले सीन में हम एक पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर क्लेम के फैमिली भी मौजूद थे और वो लोग कार्ला के साथ मुलाकात करते हैं। इसी बीच कार्ला उनसे क्लेम के बारे में पूछती है और वो लोग कहते हैं कि क्लेम जरूर इस पार्टी में आएगा, क्योंकि कल रात वो अपने मॉम को कॉल करके कहा था कि आज वो पार्टी में एक सीक्रेट के बारे में
में बात करने वाला है। उधर दूसरी तरफ हम क्लेम को देखते हैं जो फिर से उस सीरम को पी लेता है जिससे वो काफी पतला बन जाता है, लेकिन जेसन उसे वो सीरम यूज करने से मना करता है जिस वजह से वो जेसन को मारकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो पार्टी में अपने बॉस के पास पहुंचता है तभी उसका बॉस उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वो उल्टा उसके बॉस को ही मारने लगता है। इसके बाद वो स्टेज में जाकर उस सीरम को पीने लगता है जिससे वो बार बार मोटा और पतला हो रहा था और बाकी सारे लोग ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जेसन आकर उसे ये सब कुछ करने से मना करता है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो मर भी सकता है, लेकिन क्लेम उसकी बातों को नहीं सुनता और उल्टा उसको ही मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि क्लेम के बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस हो रहा था और वो पतला से मोटा हो जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं और क्लेम कार्ला से कहता है कि वो उसे काफी ज्यादा प्यार करता है और इसीलिए ही वो उसे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ किया था। खैर ये सब कुछ कहकर वो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि बाहर पहुँचते ही कार्ला उसके पास आकर उसे प्रपोज करता है। दरअसल वो दोनों ही मन ही मन एक दूसरे को प्यार करते थे और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।